हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैंने जो आपको बताया है वो ऐसे मेरे 4 स्टॉक ऐसे मैंने बताया जो कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और फिर हम टेक्निकल के बेसिस पे उसमें एंट्री लेंगे। ठीक है, तो काफ़ी लर्निंग वाली वीडियो हो सकती है अगर आप ध्यान से देखोगे इसको। तो कैसे मैंने बताया कि फंडामेंटल्स कैसे कंपनी के अच्छे होते हैं, क्या क्या उसमें क्राइटेरियाज होते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस में भी बताया कि किस बेसिस पे आप एंट्री ले सकते हो, सपोर्ट पे है, प्राइस या ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। ये जितने स्टॉक हैं सारे अपने हाई से गिर चुके हैं, लगभग 30-35%, 40%। तो ये नहीं कि अब 40% गिर गए तो पूरा स्टॉक ही खराब है भाई, ऐसा नहीं है। कभी कभी इंडस्ट्री में स्लो डाउन आता है, किसी किसी सेक्टर की कंपनी में आता है, तो प्राइस अपने आप को करेक्शन करता है। तो और बाकी फंडामेंटल्स स्टॉक के सारे बहुत अच्छे हैं, आप उसको कंसीडर कर सकते हो। और एक दो चीज़ मैं और इसमें वीडियो में बताऊँगा, आप अगर देखोगे लास्ट तक तो आपको सीखने को चीज़ें मिलेगा। ऐसा नहीं, आप कुछ सीखने के बेसिस पे आओगे तो काफ़ी अच्छा इस वीडियो में लर्निंग मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो, लास्ट तक बने रहिएगा। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं फिर वीडियो। तो गैस, पहला स्टॉक जो हमारे पास है वो है आवास फाइनेंस। ये स्टॉक में क्यों पिक किया हूँ, फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अभी रिसेंट में प्राइस थोड़ा यहाँ कंसोलिडेट करके ऊपर गया था, फिर से उसी लेवल पे आया, तो यहाँ से हम एक अच्छी बाइंग देख सकते हैं ऊपर की तरफ। तो इसका लॉजिक दिखा रहा हूँ चार्ट में, कैसे मैंने इसको पिकअप किया है। ये स्टॉक फंडामेंटली तो है, लेकिन चार्ट भी अगर मैच करनी चाहिए जब भी वो स्टॉक उठाता हूँ मैं। तो आप देखोगे वीकली, डेली टाइम फ्रेम पे, तो प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट किया था। ठीक है, ये 2022 का हाई था। ये प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, तो उस कंपनी में ब्लॉक डील्स हुए थे, प्रोमोटर्स ने अपना शेयर कुछ बेचा था, तो उसके रिगार्डिंग मार्केट में थोड़ा गलत सेंटिमेंट था, तो न्यूज यहाँ से स्टार्ट हुआ था। अभी उसके बाद ये मार्केट तब से गिर ही रहा है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया था। फिर यहाँ पे आगे इसने यहाँ पे एक बेस बनाया अपना, डबल बॉटम, यहाँ अगर आप देखोगे तो ये डबल बॉटम मार्केट क्रिएट किया है। एक यहाँ से गया, फिर डबल बॉटम देके एक रिवर्सल टाइप का पैटर्न दिया है। रिवर्सल पैटर्न आपको यहाँ दिख रहा होगा क्लियरली। मार्केट लो लोज मार्केट लो लोज बना के आ रहा था। अब इसने, अभी ये इसका प्रीवियस लो है, प्रीवियस हाई है, ये लेटेस्ट लो हो गया इसका। फिर मार्केट ने अपना क्या किया, इस वाले हाई को टेक आउट कर दिया, यहाँ से टेक आउट कर दिया इस वाले हाई को। और ये डबल बॉटम पैटर्न भी आपको यहाँ दिख रहा होगा। और फिर उसके बाद यहाँ के काफ़ी देर कंसोलिडेशन, ये सपोर्ट जोन था इसके लिए, एक प्राइस काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन था इसके लिए। यहाँ पे आके यहाँ पे एक अच्छी बुलिश मोमेंटम बाइंग आई है, एक तरफा बाइंग आई है। तो इससे पता चल रहा है कि मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश टू बेरिश शिफ्ट हो चुका है। आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, मार्केट क्या करता है, लो लोज बना के कंसोलिडेशन करके अब बुलिश टू बेरिश शिफ्ट हो चुका है, तो ट्रेंड इसमें बदल चुका है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी, डेली टाइम फ्रेम पे भी। तो अभी वीकली टाइम फ्रेम पे ये ट्रेड प्लान देखेंगे कि किस सपोर्ट पे है, डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लान करेंगे, वीकली पे लेकिन एक आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि मार्केट कहाँ पे है, कैसा प्राइस एक्शन बना रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अपने पास बुलिश है, क्योंकि मार्केट लो लोज बनाते हुए आ रहा था, फिर अभी ये लो हायर हाई में शिफ्ट हो गया। ये अगर आप देखोगे, ये लो लोज बना के आ रहा था मार्केट, इसने हाई निकाला, फिर ये हायर हाई बना के ये ऊपर जा रहा है, फिर एक हाई निकाल दिया, तो अभी ये इसका लेटेस्ट लो है। वहीं पे सपोर्ट भी अपने पास काफी अच्छा सपोर्ट है, काफी कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ बुलिश मोमेंटम है। तो फिर थोड़ा मार्केट सेंटिमेंट इस समय थोड़ा नेगेटिव है मार्केट का, ट्रम्प व्रम्प को लेकर, ना ये स्टॉक इतना नीचे आना नहीं चाहिए था, तो ये यहीं से निकल जाता। और कोई नहीं, हमें मौका मिला है तो हम उसे बाई कर सकते हैं। यहाँ से क्या पता कुछ ऐसे करके एक दो तरह के ये फिर रैली दे सकता है ऊपर की तरफ। हाउसिंग सेक्टर की कंपनी काफी अच्छी है। तो एंट्री अपनी यहाँ अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, तो एंट्री अपनी बनती है 1711 पे चल रहा है, यहीं पे एंट्री भी ले सकते हैं, नहीं तो आप 1700 का वेट कर सकते हो। 1700 की एंट्री लेने के बाद ये 1580 समथिंग हम लोग का ऐसा ला सकता है। 1500 छोटा सा ऐसा मिलेगा, इसमें टारगेट काफी अच्छा आपको मिल सकता है। स्विंग ट्रेड है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, महीने 10 महीने, एक आध महीने भी लग सकते हैं इसमें आने में, काफी अच्छा है इसमें। बाकी आप फाइनेंशियल फंडामेंटल्स इसको बता दूं मैं। यार ये क्या हो गया, सॉरी ये क्या हो गया। हाँ, तो फंडामेंटल्स देख लेते हैं इस स्टॉक के। तो हम किस पे आ जाएंगे, स्क्रीन में यूज करता हूँ, आवास फाइनेंसियल्स। तो फंडामेंटल देखो, मार्केट क्या है तेरा, मिड कैप कंपनी है,
13,000 करोड़ की कंपनी। स्टॉक पे भी ठीक है कुछ, ROC भी आपका 10% का है, ROE भी आपका, रिटर्न ऑन इम्प्लॉयड ये भी आपका 14% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपका 10% का है, फेस वैल्यू भी ज़्यादा है। तो इसमें आप फाइनेंशियल देखते हैं नीचे की ग्रोथ कैसा हो रहा है। तो अगर आप देखोगे मार्केट रेवेन्यू देखोगे आप 365 करोड़ का 2022 में क्वार्टरली रिजल्ट में रेवेन्यू था मार्च में। तो अगर आप देखोगे तो एक अप ट्रेंड इसमें भी है, आपको देखने को मिला धीरे धीरे मार्केट का अच्छा करती आ रही थी। हर क्वार्टर रिजल्ट इसके प्रीवियस रिजल्ट से अच्छे आए हैं। सेल्स में यहाँ इंक्रीज है काफ़ी है, 579 सितंबर 2024 में, दिसंबर में 597 था, अभी मार्च में जो लेटेस्ट आई वो 636 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। फाइनेंसिंग प्रॉफिट आप देखोगे तो वो भी आपका बढ़ते जा रहा है, ये रेवेन्यू जनरेट होने के साथ फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना, नेट प्रॉफिट जो आप जो देखने वाली बात है, अगर आप देखोगे टैक्स वगैरह काट के, तो नेट प्रॉफिट आपका भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है, 110 122 में, तो स्टेबल से धीरे धीरे कंपनी ग्रोथ में आ रही है। अगर आप देखो तो बहुत वो नहीं है एकदम चौंका देने वाले रिजल्ट्स की, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स, लेकिन ये है कि अच्छे रिजल्ट्स हैं, उसको आप अच्छे कंपनी अच्छा करते आ रही है। अब ईयर देखोगे आप तो इसमें भी देखोगे ईयर ऑन ईयर आपका 54 करोड़ का 2014 में बिजनेस था, मार्च में फिर 104 करोड़ का हो गया, 16 में 191 करोड़ हो गया, 17 में 300। तो इसमें भी आप देखोगे तो काफी अच्छा मार्केट रेवेन्यू जनरेट कर रही है, अपने प्रीवियस जो कर रही है उससे अच्छा ही कर रही है। प्रॉफिट भी जब रेवेन्यू अच्छा जाएगा तो प्रॉफिट भी आपका ठीक मिलेगा। फाइनेंसिंग मार्जिन भी आप देखोगे तो फाइनेंसिंग मार्जिन ये होता है कि जितना अच्छा मार्जिन होगा उतना अच्छा आपका, ये होता है कि कंपनी के ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फाइनेंसिंग मार्जिन भी अपना बहुत अच्छा मिला, 36% 32%, इंडस्ट्री में सबका 20-25% का एवरेज, लेकिन इसका फाइनेंसिंग मार्जिन भी बहुत अच्छा है आपके पास। नेट प्रॉफिट देखोगे ईयर ऑन ईयर तो काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट आया है। अभी देखोगे 2000 मार्च 2025 में पिछले क्वार्टरली रिजल्ट में पिछले फाइनेंशियल ईयर में 574 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है। तो काफ़ी सॉलिड कंपनी है अगर फंडामेंटल वाइज देखें तो, सेल्स वगैरह देखें तो। बाकी देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या था, पैटर्न मतलब कितने लोग इसमें इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे जो स्टॉक गिरा था ऊपर अपने हाई से, देखोगे आप तो ये थोड़ा इन्होंने 2024 में, मार्च 2024 में पिछले साल में थोड़ा यहाँ पे स्टेक कम किया था अपना। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे लेटेस्ट जून 2025 में क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, तो पब्लिक के पास शेयर था, पब्लिक से सारा खरीद के भाई प्रोमोटर्स ने फिर शेयर रख लिया, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। प्रोमोटर्स के पास जितनी ज्यादा होल्डिंग रहेगी कंपनी आप उतनी स्ट्रांग रहती है, इसका मतलब इसका जाहिर सी बात पता चलता है कि प्रोमोटर्स के भाई अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हाँ कंपनी बेटर है, और मैं अपने स्टेक्स और उठाना चाहूंगा अपने पास। जाहिर सी बात है भाई, हिस्सेदारी जो कंपनी की है वो अपने पास ज़्यादा रखना चाहिए ना, ज़्यादा ज़्यादा, तभी तो फाइनेंशियल डिसीजन अपने ले पाएगी खुद के। और इसमें एफ भी देखोगे आप, एफ भी देखोगे तो 30% के करीब है एफ भी, तो अच्छा है। एफ की भी होल्डिंग इसमें, एफ की भी है, सॉरी डी ये फाइव ये डी आईज हो गए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस अपने म्यूचुअल फंड वगैरह ये सब। एफ हो गए फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होते हैं बाहर के भाई, जो इंडिया में रजिस्टर्ड होके करते हैं, बाहर का पैसा है ये एफ उसमें भी 20% काफी अच्छी होल्डिंग है। पब्लिक के पास बहुत थोड़ा सा है, तो ये एक अच्छा साइन है। ये पब्लिक जिस स्टॉक में ज्यादा रहती है भाई वो तो बेकार ही होता है, तो ऑलमोस्ट फंसे रहते हैं वो चार्ट। ठीक है, तो अपना चार्ट भी अच्छा है, फंडामेंटल भी अच्छा है, तो इसको आप देख सकते हो। आवास फाइनेंस लीज हाउसिंग कंपनी है भाई, इंडिया में तो जानते हो कितना तगड़ा बूम चल रहा है फाइनेंस का, तो चाहे कुछ भी, कार लोन उठा लो, हाउसिंग लोन उठा लो, पर्सनल लोन उठा लो, हर कोई किसी ना किसी घर में भाई सबको लोन चल रहा है कुछ ना कुछ। तो ग्रोथ इसमें सब्सटेंशियल ज्यादा है, अच्छा खासा हो। अब नो डाउट कि भाई ये निकल ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं भाई, इसलिए अपने एसएल दे रखे हैं। उसके नीचे मार्केट आधा हम क्लोज करेंगे, फिर यहाँ कहीं आएगा फिर बाय करेंगे। ठीक है, तो दूसरा स्टॉक जो अपने पास है वो है एस्ट्रल पाइप्स। एस्ट्रल पाइप भी काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक है, ये काफी सीपीवीसी पीवीसी पाइप्स वगैरह होते हैं, फिटिंग ड्रेनेज सिस्टम हो गया, एग्रीकल्चर सिस्टम में जो पाइप्स लगते हैं बोरिंग में, उसकी सप्लायर है ये। काफ़ी अच्छा इनका मार्केट कैप्चर है, ऑलमोस्ट 70% मार्केट कैप्चर इन्हीं के हाथ में। एडिसिव बिजनेस में भी है, मतलब गोंद हो गया जो फेविकोल आता है, उनके बिजनेस में भी है, भी रिसेंटली शिफ्ट हुए धीरे धीरे। तो ये जो दिक्कत तो इसमें आप देखे थे स्टॉक इतना हाई से गिरा था, ये थोड़ा करेक्शन भी था, और थोड़ा ये था कि इसके प्राइसेस जो होते हैं वो थोड़ा क्रूड ऑयल को देख के भी चलते हैं, क्योंकि सीबीबीसी जो रेजिन्स होते हैं आपका एक्सट्रैक्ट होता है क्रूड ऑयल का, मतलब क्रूड ऑयल से ये प्रोडक्ट बनता है जो इनके पाइप बनाने में मदद करता है। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर अप डाउन ज़्यादा होते हैं तो उनके प्रॉफिट मार्जिन में फर्क आता है।
काफी बड़ा, जितने भी जैसे टायर कंपनी हो गई, ये हो गया, एक दो सेक्टर और कंपनी जो रहे हैं जिनको क्रूड ऑयल के प्राइस फ्लक्चुएशन से उनको दिक्कत होती है, या तो ज्यादा मतलब थोड़ा बहुत मिनिमल रहे तो हो सकता है। ज्यादा जब कोई हो जाता है, पॉलिटिकल टेंशन जिस दुनिया में चल रहे हैं, वॉर चल रहा है, इस सब में तो इनके प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा इफेक्ट आता है। पर नो डाउट उनका स्टॉक काफी अच्छा है। अगर आप देखोगे स्टार्टिंग से ही, तो मार्केट यहाँ से एकदम पूरी रैली दिया था 2020 के बाद। उसके बाद ऑल टाइम हाई निकाल के, ऑल टाइम जाने के बाद अभी फिर ये यहाँ से बहुत भयंकर गिरा है। वो भयंकर कहाँ से आया है? अपनी सपोर्ट पर। देखोगे ये प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, काफी अच्छे सपोर्ट पे खड़ा हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो अभी अब यहाँ पे देखोगे जब भी मार्केट यहाँ से उठा है तो थोड़ा बेस बनाया है, बेस बना के उठा हो। तो अभी यहाँ पे भी क्या बेस बना चुका है, तो रैली देने के लिए तैयार था, लेकिन मार्केट सेंटीमेंट जैसा मैंने बताया था कि थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, ट्रम्प ने टैरिफ्स वगैरह रेज कर दिए सबके। तो ये थोड़ी देर के लिए चौपी ऐसे प्राइस एक्शन मिल सकता है, बट आपको इसमें भी अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। ऑल टाइम हाई तक आप फिर से यहाँ प्लान कर सकते हो, ऑल टाइम हाई इसमें भी मिल सकता है अगर इसमें एंट्री बनती है अपनी तो। कुछ क्वांटिटीज हैं यहाँ पे एंट्री खरीदवा रखा था मैंने। बाकी कुछ क्वांटिटीज अभी एंट्री इसमें 1400 के लेवल पे भी, जितना भी चला 1375 1350 में भी बन सकती है, थोड़ा सा छोटा सा ऐसा लाएगा, इस लेवल में बन सकती है। तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, मतलब स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो। बाकी अगर होल्डिंग करनी है तो भाई आप होल्ड रख सकते हो उसको अच्छा खासा। जो में स्टॉक है हमारा वो है नहीं अभी इसका तो, इसका फंडामेंटल्स देखते हैं भाई, फंडामेंटल भी काफी इसका बहुत अच्छा है। एस्ट्रो, हाँ फंडामेंटल्स आप देखोगे तो मार्केट मतलब सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है इस सेक्टर में। अगर पहला देखोगे आप सुप्रीम इंडस्ट्रीज है, उसके बाद सबसे बड़ा मार्केट कैप्चर इन्हीं का है। ये तो उसमें भी आप रेवेन्यू ग्रोथ, सेल्स देखोगे तो आप क्वार्टरली रिजल्ट तो वो भी सेल्स भी ठीक है, मतलब उतने अच्छे नहीं है, बट ये है कि बुरे भी नहीं है, आप कंसीडर कर सकते हो उसे। इतनी बड़ी सेक्टर की कंपनी है भाई, तो जाहिर सी बात है सेल्स वगैरह, और भी मार्केट प्लेयर है इसमें, तो सेल्स इनके अच्छे आ रहे हैं। प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक है, कोई बुरा नहीं है। इस बार देखो मार्च में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा उठा है, 302 करोड़। और उससे पहले थोड़े हल्के थे, थोड़ा इकोनॉमिक स्लो डाउन था। ये थोड़ा ऐसे भी चलता है, अगर रियल एस्टेट सेक्टर बूम करेगा ना तो ये सेक्टर भी बहुत तगड़ा बूम करता है, क्योंकि भाई रियल एस्टेट सेक्टर क्या होता है, बिल्डिंगें बनती है, वो सब बनता है, तो बिल्डिंगें में जब बनेगी जाहिर सी बात है पाइप वाइप की उसमें खपत होती है काफी ज्यादा। तो रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा बूम करता है तो ये मार्केट और अच्छा बूम करेगा। ये तो होगा फंडामेंटली। बाकी टेक्निकल वाइज भी स्टॉक काफी सही है मेरे हिसाब से, तो भाई सपोर्ट पे अच्छा है, ये आप रिस्क ले सकते हो उसमें। हाँ ठीक है, और इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख लो तो सब्सटेंशियली ग्रोथ की तरफ गया है, 442, 754, 810, 925। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका काफी अच्छा बन रहा है जिस हिसाब से सेल्स आ रहे हैं, आप देखो ईयर ऑन ईयर, अगर हर साल देखो तो आपको रेवेन्यू यानी उन्होंने अच्छा जनरेट किया है। सेल्स वगैरह इनके अच्छे हैं काफी, डाउन तरफ नहीं, थोड़े कम है इतनी बड़ी कंपनी के हिसाब से, बट वो ठीक है भाई, इतनी चलता है। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आप देखोगे ईयर ऑन ईयर वो भी बढ़ता गया आपका। पिछले साल था, इस बार थोड़ा कम है, बट मार्जिन भी इनका ठीक है काफी, 19% का मार्जिन है। अच्छा है भाई इसमें तो। नहीं सॉरी, मार्जिन ये यूपीएस है, मार्जिन यहाँ दिखेगा आपको, ऑपरेटिंग मार्जिन। ऑपरेटिंग मार्जिन 17%, 20%, 17%, 16%। ठीक है यार, इंडस्ट्री में 16-15% का ऑपरेटिंग मार्जिन बन रहा है इतने में, तो बहुत अच्छा है। बाकी इसमें वो देख देते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देखोगे तो प्रोमोटर्स के पास, इनके पास हमेशा 50% से स्टेक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, प्रोमोटर्स के पास ज़्यादा स्टेक रहता है। एफ आईज भी इसमें घुसी हैं भाई, मतलब बड़े पैसे जो हैं इसमें 20% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी 14%, पब्लिक के पास कम है। तो ये एक और प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, ये हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक है कि ये ऊपर जाएगा, क्योंकि पब्लिक के पास जो चीज़ ज़्यादा रहती है भाई जाहिर सी बात है वो नीचे ही रहती है। यस बैंक में आप देखो तो पब्लिक के पास बहुत भयंकर है, छोटे छोटे स्टॉक होते हैं, पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा होते हैं, कि उसमें ना एफ आईज मिलेंगे आपको ना डी आईज मिलेंगे, क्योंकि पब्लिक भाई सस्ते स्टॉक में भीड़ का पीछा करती है। ठीक है, तो ये फंडामेंटली भी अच्छी है और टेक्निकल वाइज भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप इसे कंसिडर कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा वो हीरो मोटो कॉर्प है। ये थोड़ा फंडामेंटल तो है ही, टेक्निकल वाइज भी बहुत अच्छा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे मार्केट, डेली टाइम फ्रेम पे तो ये मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड चल रहा था, अभी यहाँ से एक रिवर्सल आया है। रिवर्सल आने के बाद एक कंसोलिडेट ब्रेकआउट स्टॉक है,
कितने दिन थे, 2000 मई जून जुलाई, जुलाई में जाके अभी 3 महीना कंसोलिडेट करके भाई अगस्त में ब्रेकआउट दिया है। अगर आप वीकली भी देखोगे ना, 1 वीक, तो इसमें देखो कंसोलिडेट करके सबसे अच्छे ब्रेकआउट ही होते हैं भाई, कि मार्केट क्या करे, एक बार एक वो दे दे, मार्केट एक रैली दे, उसके बाद रेक्टेंगल में ट्रेड करने लगे, के बाद ब्रेकआउट दे। तो ये बहुत अच्छे यहाँ, इससे पता चल रहा है ये जो रैली आई है, जो बाइंग आई है, ये सस्टेन कर रही है, और यहाँ पे और बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, क्योंकि सेलर्स यहाँ पे है नहीं, सेलर्स होते भाई तो जाहिर सी बातें नीचे आती। अब यहाँ ये देखो, अगर देखा जाए तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के, ये अगर देखा जाए तो कप है, राउंडिंग बॉटम और कप, कप एंड हैंडल पैटर्न है, वह नीचे बना के ये पूरा ब्रेकआउट दे चुका है। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब इसमें स्टॉक में अगर आपको एंट्री माननी है, या फिर मैं मानता हूँ तो 1400, 4000, 4500 यहाँ समथिंग, थोड़ा और नीचे आता मार्केट तो, थोड़ा और नीचे मार्केट आता तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा एंट्री लेगी इसी के नीचे का एसएल, इसमें 1:2 अगर आप टारगेट रखना चाहो तो रख सकते हो, बाकी होल्ड करना तो भाई हीरो मोटर को आपको नहीं आता, इसकी बाइकें कितनी आती क्या आती, फंडामेंटल्स तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, पता ही है बिजनेस क्या कर रहा है, ये मोटरसाइकिल्स का बिजनेस है इनका, फिर भी फंडामेंटल्स देख लेते हैं इनके। हीरो मोटो कॉप, फंडामेंटल्स देखते हैं, ईयर ऑन ग्रोथ क्या है। तो अब इसका एक चीज में दिक्कत है कि जो सेल्स है ना, ये 8-9% के हिसाब से बढ़ रहे हैं इतने, मतलब 12-13% वैसे इंडस्ट्री का एवरेज होना चाहिए, बट ठीक है, सब्सटेंशियल ग्रोथ है, कोई बहुत फ्लक्चुएशन वाला नहीं है। सेल्स थोड़े इसमें कम हुए हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जाहिर सी बात है, सेल्स जब कम होगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम होगा। तो पिछले 2-3 साल से कुछ एक्स्ट्रा सेल्स नहीं आया, जितना मार्केट 24 में कर रहा था, सॉरी 2-3 क्वार्टर में जितना मार्केट, अगर 2024 से देखो 2025 तक कोई एक्स्ट्रा सेल्स नहीं आया इसमें, इकोनॉमिक थोड़ा स्लो डाउन इसमें दिख रहा है इस चार्ट में, और उस हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दिख रहा है, बट इसका जो टेक्निकल है वो काफ़ी अच्छा है। फंडामेंटल कोई बुरे नहीं है, बट उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बट लेकिन फंड टेक्निकल काफ़ी अच्छा है, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हो। इसमें एफ आई जी आई तो काफ़ी भरे होंगे भाई, दबा के देखिए, प्रोमोटर्स के पास इसमें 34% है, एफ आई के पास 27%, डी आई के पास देखो कितना है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बैंक्स हो गए थोड़ा, जो इंडिया में म्यूचुअल फंड कितना होल्ड करता है, इसमें डी आई में आप देखोगे तो को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी होल्ड करती है 11%, आईसीआईसी होल्ड करती है 3%, कोटक फ्लेक्सी कैप होल्ड करती है, तो काफ़ी फंडामेंटली इस बेसिस पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें रिसेंटली ब्रेकआउट भी आया, तो आप इसको भी चेक कर सकते हो, काफ़ी 1:2 का आपका टाइम मिल सकता है, होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हो, बाकी अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है तो भी आप यहाँ तक का टारगेट देख सकते हो 1:2 का। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है, टी इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। ये फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, और टेक्निकल वाइज भी आप देखोगे तो ये यहाँ से कितने परसेंट डाउनफॉल पे था, हाँ लगभग 43%, 50% के करीब गिरा है ये स्टॉक। के बाद अब देखो स्टॉक गिरने के बाद लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे आया है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट इसका क्या था, 2400 रुपये। यहाँ पे आने के बाद देखो, कोई स्टॉक यहाँ पे आने तुरंत नहीं बाय करते, कुछ यहाँ कंफर्मेशन मिले, यहाँ पता चल रहा है कि हाँ भाई बायर्स हैं इधर, आपको डबल बॉटम पैटर्न मिला है, थोड़ा देर कंसोलिडेशन और बायर्स हैं इधर, अभी क्या कर रहा है, फिर ये थोड़ा देर ऐसे नीचे करके आ रहा है, अगर आता है फिर ऐसे बुलिश साइन देता है तो एंट्री मार सकते हैं यहाँ पर, या फिर अगर एंट्री लेनी है तो अभी भी कोई बंदा भी ले सकता है वो, एंट्री लेके फिर एसएल जो अपना रहेगा इसी के नीचे रहेगा। बोनस टू उसमें भी आप देख सकते हो, स्विंग ट्रेड में उतने लंबे वो नहीं मिलेंगे भाई, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज को जाने में, बट डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, डेली टाइम फ्रेम सपोर्ट कहाँ था अपना, डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, डे टाइम फ्रेम पे देखो तो मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट पे आके डबल बॉटम बना के प्राइस से यहाँ के कंसोलिडेट चैनल बना दिया इसने, चैनल। तो अगर आप थोड़ा और सिक्योरिटी का वेट करो तो चैनल का ब्रेकआउट होने दो, अगर नहीं आपको फंडामेंटली भी स्टॉक ठीक है वैसे भी, क्योंकि ये डबल बॉटम है तो यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ भी आप इंटर कर सकते हो, इंटर करके अच्छा टारगेट इसमें 1:2 को आप ले सकते हो। बाकी अगर आपको होल्ड करना है इन्वेस्टमेंट टाइम में तो ये भी काफ़ी बढ़िया है, बाकी इसका फंडामेंटल देख लेते हैं, फंडामेंटल इसका काफ़ी अच्छे हैं।
इनके वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है। बाईसाइकिल में भी है अच्छा खासा, जो हमारे बी एस ए हरकुलिस सब बाईसाइकिल इंजन बनाती है। मेटल वो बनाती है, मेटल बॉडीज रेलवे के लिए, ट्रक की बॉडीज बनाती है। चेन वगैरह का काम है इनका। साइलेंसर जो बाइक्स में लगते हैं, ट्यूब, वो सब काम है इनका। ये देखो आप, ऑटोमेटिव कंस्ट्रक्शन माइनिंग में भी इसके प्रोडक्ट जाते हैं। तो काफ़ी मेटल फॉर्म प्रोडक्ट्स वही होते हैं भाई, जो साइलेंसर होता है। बाइक में साइलेंसर और गाड़ियों में साइलेंसर। बाईसाइकिल का भी ये रिसेंटली इन्होंने टीएमटी बार्स का भी बिजनेस स्टार्ट किया है। उसका अभी इतना मुझे पता नहीं, लेकिन इसमें लिखा है स्टार्ट किया उन्होंने, ट्रक बॉडी का बिजनेस स्टार्ट ही किया है। तो ऑटो इंडस्ट्री की है ये, काफ़ी अच्छी सेक्टर है इसमें। और इनका अगर आप फाइनेंशियल देखोगे तो फाइनेंशियल भी काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ है फाइनेंशियल में भी। पता नहीं इतना स्टॉक इतना नीचे क्यों मिल रहा है भाई, बट वही है कि मिल रहा है तो ले लो। फाइनेंशियल भी आप देखो तो क्वार्टरली रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी बेटर है, जो ग्रोथ की तरफ जा रहा है। प्रॉफिट भी अच्छा खासा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10% का है, क्योंकि ये बड़ा सेक्टर है बहुत, तो इसमें प्लेस बहुत ज़्यादा है भाई, तो इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर 10 से ऊपर है, 10 से नीचे नहीं होना चाहिए किसी भी यार, क्योंकि आपका 4-5% का तो सालाना इन्फ्लेशन ही बढ़ता है। 10 है तो ठीक है भाई, अच्छी है। नेट प्रॉफिट अगर क्वार्टरली देखोगे तो बढ़ता ही गया है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर देखोगे तो नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ता गया, नेट प्रॉफिट भी। ईयर ऑन ईयर से आप सेल्स देखो एक बार, कितना अच्छा गया। 12,000 करोड़ का सेल्स था 2022 में, और 2022 में 12,000 करोड़ का सेल्स है। 2000 अभी तक का 2025 में 20,000 करोड़ का सेल्स आ चुका। तो सेल्स भी अच्छे हैं, सेल्स होनी चाहिए कंपनी की यार, रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। इसके बाद प्रॉफिट तो अपना आप देख ही लेगा, प्रॉफिट भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसमें देखोगे आप तो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन भी इसमें पास सब वही है, 10-11 बताए थे। अब इसमें देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसमें देखो भाई, प्रोमोटर्स के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, एफ आई भी घुसी है इसमें, डी आई भी अच्छी खासी। होल्डिंग के पास फिर से कम, तो जितने एफ आई डी आई होते हैं इससे पता चलता है भाई, बड़ा पैसा जब लगा है तो जाहिर सी बात है कंपनी अच्छी होगी, जब ही लगाओ। बाकी इसकी एक चीज मैं और दिखाता हूँ आपको, कितना इनका वो है, कितना इनका, इनके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स है, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आप ये देखो, प्रोडक्ट्स इनके देखो भाई। देखो इनके जॉइंट वेंचर्स भी कंपनी बहुत हैं, जो एडी पेरी, जो वो है ना, इनके जॉइंट वेंचर है इनके साथ, मतलब इसमें इन्वेस्टेड है कंपनी। सीजी पावर में 20% का स्टेक है, शांति गियर्स में 60% का स्टेक है। फाइनेंशियल में भी इनका थोड़ा बहुत स्टेक है, इन्वेस्टमेंट है इनकी। तो अगर देखा जाए तो फंडामेंटली बहुत सारी इनके जॉइंट वेंचर कंपनीज है, ग्रुप की कंपनीज है, जो कि लिस्टेड है। छोलामंडलम भाई बहुत तगड़ी कंपनी है, ये इन्हीं के जॉइंट वेंचर में है, थोड़ा कुछ स्टेक होल्ड करते हैं ये। अरे बहुत सारी कंपनी भाई इनके पास। बाकी इनका जो क्या क्या रेंज प्रोडक्ट्स आती है ये देख लो आपको। ये बनाती है बाईसाइकिल का, इनका प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल चेंज का है। चेंज गियर्स, शांति गियर्स के में भी जो इनका स्टेक है, गियर्स वगैरह का भी सप्लाई है, ये भी है। अब सी जी आर भी अच्छा खासा बढ़ता गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, जो बताया था ना कि म्यूचुअल फंड्स के पास इतना है, एफ के पास इतना है, बैंक हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, एफ आई बाहर का पैसा 28% होल्ड कर, प्रोमोटर के पास 45% है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई प्रोमोटर के पास ज़्यादा होल्डिंग है। और इनके प्रोडक्ट दिखाता हूँ मैं आपको, प्रोडक्ट्स कहाँ दिखा, ये देखो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट वेल्डेड ट्यूब्स, कोल्ड रोल्स ट्यूब्स, जो आपने कभी ना कभी देखे होंगे ट्रक में। ट्यूबुलर कंपोनेंट्स, लार्ज डायमीटर ट्यूब्स, ये सब जो आप रेलवे के ट्रैक्स हो गए, रेलवे के बॉडी बनती है उसमें काम आते हैं, और गाड़ियों की जो बॉडी बनती है उसमें भी काम आते हैं। तो उनका काफ़ी अच्छा है। हाँ, उनका और क्या है, मेटल फॉर्म प्रोडक्ट ये सब हो गए, बॉडी जो बनती है ट्रकों की होगी, गाड़ियों की। ये हो गया, साइलेंसर हो गया, चेन हो गया, चेन का भी इनका काफ़ी अच्छा है। तो देखिए रेलवे कोच पार्ट्स के भी इनके प्रोडक्ट्स बनते हैं, फाइन ब्रेकिंग रहता है, ऑटो चेंज होते हैं, ऑटो किट्स भी मिलते हैं इनके। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे डोर फ्रेम वगैरह लेकर रेलवे, तो इनका काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है। और जिस सेक्टर में है वो भी बहुत अच्छा है भाई, ऑटो सेक्टर में, जो कि कभी खत्म नहीं होने वाली, ग्रोथ ही हमेशा बढ़ती रहेगी भाई। गाड़ी किसको नहीं चाहिए आजकल, किसी के पास भी जब भी पैसा आता है गाड़ी ही लेता है। और बाईसाइकिल का तो है ही, बाईसाइकिल में आप देखते होंगे ना, ये रोड, ये हरकुलिस, बी एस ए, स्टैंडर्ड्स, ये सब साइकिल भाई 70% मार्केट इनके पास है। और क्या कुछ है इसमें देखने का है, चेंज का तो बता ही दिया मैंने आपको। इनके वो देख रहे थे कस्टमर, कस्टमर कौन कौन से हैं। कस्टमर अगर आप देखोगे, हाँ देखो, ये है इनके
इंडस्ट्रियल सेगमेंट में ये सब है इनके कस्टमर। क्लाइंट देखो उनके पास रिलायंस एनर्जी, एनटीपीसी, एल&टी, लैसन एंड टोरगो है। बेहद तो अच्छी अच्छी साइमंस भी, एबीबी, इनके बड़ी बड़ी कंपनीज इनकी कस्टमर है भाई। अब इसमें जो सब सेगमेंट देखो, रेलवे ये सब में अल्ट्राटेक सीमेंट, एबीबी मोटर्स है, स्टैंपिंग, सब सेगमेंट में क्लाइंट इसके पास काफ़ी इंडस्ट्रियल में है। टाटा स्टील है, जो टीएमटी बार्स वगैरह सप्लाई करते हैं। ऑटोमेशन सेक्टर में आदित्य बिरला ग्रुप, अंबुजा सीमेंट, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, स्टैंपिंग्स में, मोटर्स वगैरह में, तो उनके पास क्लाइंट भी अच्छा बेस है, फंडामेंटली भी ठीक है। अगर आप स्टॉक ये भी देखोगे टेक्निकल वाइज भी तो अच्छा है, वीकली सपोर्ट पे मार्केट, वहां से एक बाउंस बैक दिया है, एक पुल बैक दे रहा है, अच्छा आप ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही भाई। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी और वीडियोस मैं डेली बेसिस पे डालता रहूँगा। मेरा डेली मार्केट एनालिसिस का वीडियो भी रिसेंटली अपलोड होने लगा। अभी वीकली का करता हूँ मैं, बस कोशिश कर रहा हूँ कि डेली का भी डालता रहूँ। फॉरेक्स हुई, क्रिप्टो, जो सा भी होगा आपको। चलिए आज के लिए इतना।